ये पावर पॉइंट दिख रही है सबको? जी सर। ऑल राइट। सो सभी को फिर से नमस्कार। मैं डॉक्टर आशीष प्रसाद आपके साथ एकेडमी ऑफ डिवाइन हीलिंग से। आज जो है हम लोग शाल्विक मंत्र रहस्य का वेबिनार देख रहे हैं। शाल्विक मंत्र रहस्य के बारे में जानेंगे। तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं स्लाइड के अंदर, इस मॉडलिटी का नाम है शाल्विक मंत्र रहस्य। मतलब ये 3 वर्ड से मिलकर बना है, शाल्विक प्लस मंत्र प्लस रहस्य, राइट। अब यही नाम क्यों रखा गया, इसके पीछे भी कारण होना चाहिए कुछ, है ना। तो जो ये शाल्विक मंत्र रहस्य में शाल्विक नाम है, ये एक महर्षि हुआ करते थे, महर्षि शाल्विक हजारों साल पहले पैदा हुए थे। उनके द्वारा ये मॉडलिटी बनाई गई है, इसीलिए उनके नाम को इसमें रखा गया है। ठीक है। मंत्रा, मंत्रा मतलब मंत्रा ही होता है, हम सबको पता है, जिसके अंदर एक डिवाइन फ्रेज है, जिसके अंदर एक फ्रेज है, डिवाइन फ्रेज, जिसके अंदर डिवाइन एनर्जी होती है, डिवाइन फ्रीक्वेंसी होती है, जिसको साथ कर आप यूनिवर्स की बहुत सारी मिस्ट्रीज को और बहुत सारी पावर को अचीव कर लेते हैं। ठीक है। और रहस्य, रहस्य का मतलब हमें पता है, रहस्य मतलब मिस्ट्री। तो इसमें रहस्य ही नाम क्यों रखा गया है, इसलिए रखा गया है क्योंकि ये आपके जीवन में, आपकी डेट ऑफ बर्थ और टाइम ऑफ बर्थ में जो रहस्य हैं उनको निकालती है, आपके पास्ट लाइफ, प्रेजेंट लाइफ, फ्यूचर लाइफ को बताती है। तो शाल्विक जी द्वारा ये बनाया गया ये मॉडलिटी है, इसलिए इनका नाम है। और इसमें एक मंत्र है जो अभी हम आगे पढ़ेंगे। और रहस्य मतलब आपके जीवन से, आपके जीवन की, पूर्व जन्म की, इस जन्म की और आने वाले जीवन की रहस्य को आइडेंटिफाई करती है शाल्विक मंत्र रहस्य। ठीक है। हम सबके जीवन में कुछ ना कुछ पूर्व जन्म के ऐसे कर्म होते हैं जो हमें आगे भुगतने पड़ते हैं, राइट। तो शाल्विक मंत्र रहस्य क्या करता है, जैसे मैंने बताया, आपकी पास्ट लाइफ, प्रेजेंट लाइफ एंड फ्यूचर लाइफ को प्रेडिक्ट करता है, राइट, बेस्ड ऑन योर डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ। और इसमें 3 नंबर हम आपके सबकॉन्शियस माइंड से निकालते हैं, 3 नंबर आपके सबकॉन्शियस माइंड से निकालते हैं। और डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ के बेस पे ये सिंबल बेस मॉडलिटी है, तो स्पेसिफिक सिंबल आइडेंटिफाई करते हैं जो क्लास में सीखेंगे। और उसके बेस पे प्रिडिक्शन करते हैं पास्ट लाइफ की, प्रेजेंट लाइफ की, फ्यूचर लाइफ की, कि आपके पास्ट लाइफ कर्मा क्या थे। अगर कुछ बुरे कर्मा थे जो इस जन्म में फॉरवर्ड हो रखे हैं, तो उनको हम डिटेक्ट कर लेते हैं। ये कर्मा पास्ट लाइफ के आपके इस प्रेजेंट लाइफ में जो अवरोध पैदा कर रहे हैं, उनको हम फिर हील करते हैं शाल्विक मंत्र रहस्य मॉडलिटी से। ठीक है। तो ये मोटी मोटी डेफिनेशन है इसकी। अब हम सबके जीवन में, हम सब ने हजारों जीवन जिए होंगे, हजारों जीवन जिए होंगे। आप लोगों ने भी हजारों जीवन जिए होंगे, मैंने भी हजारों जीवन जिए होंगे। 5-7 जीवन तो मैंने खुद अपने देखे हुए हैं। परंतु इन हजारों जीवन में हम लोग जितने भी कर्मा करते हैं, जो भी हमने कर्मा किए हैं इन पीछे की जन्मों में, वो सारे हमारे कलेक्टिवली दे आर नॉन एज संचित कर्मा। जितने भी हमारे पास लाइफ के कर्मा हैं, वो सारे के सारे किस में काउंट होते हैं, संचित कर्मा के रूप में काउंट होते हैं। ठीक है। इन संचित कर्मा के ही बल पे, इन संचित कर्मा को ही ठीक करने के लिए हम अलग जन्म लेते हैं। लेकिन जैसे ही जन्म लेते हैं फिर हम भूल जाते हैं, है ना। तो संचित कर्मा को ही ठीक करने के लिए, जो जो बुरे कर्मा हैं उनको ही ठीक करने के लिए बार बार हमारी साइकिल चलती है जीवन की। जीवन लेते रहते हैं, जीवन लेते रहते हैं, जीवन लेते रहते हैं, और इस प्रकार से ये नेवर एंडिंग प्रोसेस होती है। ठीक है। उसके बाद हमारा होता है क्रियामान कर्मा। क्रियामान कर्मा का मतलब जो प्रेजेंट लाइफ में हम लोग कर्मा कर रहे हैं, जो हम लोग पल पल कर्मा कर रहे हैं, दे आर कंसिडर्ड एज क्रियामान कर्मा। अब कर्मा देखो, कर्मा ऐसा नहीं है कि सिर्फ फिजिकल कर्मा ही कर्मा माना जाएगा। आपने जो सोचा, आपने जो इमोशन लिए, आपने जो बोला, वो सारा भी आपके कर्मा में काउंट होता है। तो इस जीवन में जो हम पल पल काम कर रहे हैं, कर्मा कर रहे हैं, दे आर कलेक्टिवली कॉल्ड एज क्रियामान कर्मा। ठीक। फिर हमारा होता है प्रारब्ध कर्मा। प्रारब्ध का मतलब हो गया प्री डिस्टाइंड, मतलब जैसे ही हमने जन्म लिया इस जीवन में, जैसे ही हमने जन्म लिया, उस जीवन के साथ साथ हमारी एक डेस्टिनी अटैच हो गई। ठीक है। जैसे ही हमने जन्म लिया, उस जीवन के साथ साथ हमारी डेस्टिनी भी अटैच हो गई, उसी को प्रारब्ध कहते हैं। अब ये प्रारब्ध कैसे बनता है, मान लीजिए जब पिछले जन्म में हमारी सोल लिबरेट हुई, जो हमारा इमीडिएट जन्म था पिछला वाला, उसमें जब हमारी सोल निकली, तो सोल निकल के सीधा हमारे किसी न किसी सोल गाइड के पास पहुंची, हम लोग का इंटरेक्शन हुआ। सोल गाइड ने आपको सब कुछ दिखाया, आपके अच्छे कर्मा भी दिखाए, बुरे कर्मा भी दिखाए। अच्छे और बुरे कर्मा दिखाने के बाद आपको बोला गया कि अच्छे कर्मा का आपको ये फल मिल जाएगा, और बुरे जो आपके कर्मा हैं इनको आप कैसे ठीक करोगे, आप खुद बताओ। तो उस समय जो आपकी सोल होती है आपके सोल गाइड्स के साथ, वो सोल उस समय एक मतलब अनुभूति फील करती है कि मैंने इतने बुरे बुरे कर्म करे हैं, अब मैं इन कर्मों को अगले जीवन में ठीक करूंगा या ठीक करूंगी।
तो उन कर्मों को ठीक करने के लिए ही अगला जन्म लिया जाता है, और उसी समय आपकी एक डेस्टिनी भी लिख दी जाती है बेस्ड ऑन योर पास्ट लाइफ कर्मास। अच्छे कर्म होंगे तो अच्छी डेस्टिनी भी आएगी, बुरे होंगे तो थोड़ी अवरोध आएंगी, है ना। तो जब लेकिन हम जन्म लेते हैं सोल कॉन्ट्रैक्ट के साथ, तो जन्म लेते ही हम इस जीवन के मायाजाल में फिर फंस जाते हैं और हम सारी चीज़ें जो सोल कॉन्ट्रैक्ट में थी लिखी हुई वो भूल जाते हैं, राइट। और इस मायाजाल में फंसते हैं और अपनी इस नए संसार की दुनिया को जीते रहते हैं और उसमें ही सब कुछ सीखते हैं और सब भूल जाते हैं कि हमने क्या प्रॉमिस किया था अपने सोल गाइड्स के साथ। तो मान लीजिए आपका जो प्रारब्ध है, जो आपकी प्री डेस्टिनी आपकी लिखी हुई थी बर्थ के समय पे, वो बहुत अच्छी लिखी है, राइट। परंतु आप अपने उस प्रारब्ध को यानी प्री डेस्टिनी को अचीव ही नहीं कर पाते हो 100%। वाई? बिकॉज आप भूल गए हो कि आपके जो पास्ट लाइफ कर्मा है उन बुरे कर्मा को आपको काटना पड़ेगा, तब जाके आप 100% अपने प्रारब्ध तक पहुंचोगे, राइट। मान लीजिए आपकी डेस्टिनी बहुत अच्छी लिखी है लेकिन बीच में बिकॉज अवरोध आ रहे हैं बिकॉज ऑफ योर संचित कर्मास, तो जब तक आप इनको हील नहीं करोगे तब तक आपकी डेस्टिनी तक, प्री डेस्टिनी तक आप 100% पहुंच नहीं पाओगे। तो अपनी प्री डेस्टिनी यानी प्रारब्ध को अचीव करने के लिए, 100% अचीव करने के लिए आपको जो बीच में अवरोध आ रहे हैं पास्ट लाइफ कर्मा से, उनको हील करना पड़ेगा, और उन्हीं को हील करने का काम शाल्विक मंत्र रहस्य करता है। यहां तक क्लियर है सबको? यस। ओके, जी सर। यस सर। गुड। तो देखिए जी अब सर। जो जी अब हमने क्या करना है, शाल्विक मंत्र रहस्य को सिंप्लीफाइड वर्जन में यहाँ पे मैं सिखाऊंगा आपको। शाल्विक मंत्र रहस्य वैसे आपको समझने में थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग सकता है, लेकिन सिंप्लीफाइड वे में समझेंगे इसको। इसमें मोटे मोटे 2 स्टेप होंगे, ठीक है। इसमें मोटे मोटे 2 स्टेप होंगे। पहला स्टेप तो है डिटेक्शन एंड प्रिडिक्शन का। डिटेक्शन एंड प्रिडिक्शन का मतलब क्या हो गया? बेस्ड ऑन योर डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और 3 नंबर जो मैं आपको निकालना सिखाऊंगा आपके सबकॉन्शियस माइंड से, उसके बेस में आपकी सिंबल्स डिटेक्ट होंगे, बिकॉज इट इज अ सिंबल बेस्ड मॉडलिटी। उन सिंबल से मैं आपको पढ़ना सिखाऊंगा कि पास्ट लाइफ कैसे पढ़नी है, प्रेजेंट कैसे पढ़नी है, फ्यूचर कैसे पढ़ना है, ठीक है। तो ये डिटेक्शन एंड प्रिडिक्शन का काम हो गया। फिर जब हम डिटेक्ट कर लेंगे सिंबल्स को बेस्ड ऑन योर डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ एंड 3 नंबर्स, फिर हम क्या करेंगे? प्रिडिक्शन करेंगे, और उसके बाद सेकंड स्टेप में आएंगे, एंड सेकंड स्टेप इज हीलिंग। जब हमने डिटेक्ट कर लिया, प्रिडिक्शन कर ली, और हमें प्रॉब्लम पता चल गई कि प्रॉब्लम ये है हमारी पास्ट लाइफ की, हमारा सोल कॉन्ट्रैक्ट ये है, इसमें आपका सोल कॉन्ट्रैक्ट भी पता चल जाएगा। तो हम क्या करेंगे? जब हमारे को प्रॉब्लम पता चल गई तो सेकंड स्टेप क्या होगी? उस प्रॉब्लम को हील करने का होगा ना, फिर उस प्रॉब्लम का निवारण करने के लिए होगा। और उस प्रॉब्लम का निवारण कैसे होगा अभी आगे देखेंगे। तो डिटेक्शन प्रिडिक्शन कैसे करेंगे? बेस्ड ऑन योर डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और 3 एंजेलिक नंबर्स जो आपके सबकॉन्शियस माइंड से निकालते हैं हम लोग, वो भी सिखाएंगे आपको, ठीक है। इसमें आप एक एडिशनल चीज और कर सकते हो डिटेक्शन प्रेडिक्शन के स्टेप में, कि आपको मिसिंग नंबर आपके डेट ऑफ बर्थ में वो फाइंड आउट हो जाते हैं। बहुत सिंपल है, हर किसी की डेट ऑफ बर्थ में कोई ना कोई डिजिट मिसिंग होती है, राइट। एक एग्जांपल ले लेते हैं सिंपल सा। मान लीजिए कोई बच्चा पैदा हुआ है 1 जनवरी 1999 को। मान लीजिए कोई बच्चा पैदा हुआ है 1 जनवरी 1999 को, तो उसके डेट ऑफ बर्थ में कितनी डिफरेंट डिजिट हैं? ओनली 2 डिजिट हैं, नंबर 1 एंड नंबर 9। कोई बच्चा पैदा हुआ 1 जनवरी 1999 को, तो उसके पास सिर्फ 2 डिफरेंट डिजिट्स हैं, राइट, नंबर 1, नंबर 9। अब यहाँ पे हल्की सी हमें न्यूमरोलॉजी आनी चाहिए, सिर्फ इतनी आनी चाहिए कि कौन सा नंबर कौन से प्लैनेट को रिप्रेजेंट करता है, कौन सा नंबर कौन से प्लैनेट को रिप्रेजेंट करता है। बिकॉज हमें पता है न्यूमरोलॉजी में हम लोग नंबर्स पे खेलते हैं, नंबर के बेस पे हम लोग प्लैनेट्स की प्रेडिक्शन कर लेते हैं कि प्रेडिक्शन कैसी होगी। वो न्यूमरोलॉजी में आप बहुत सारे लोग यहाँ पे सीखे होंगे शायद, तो उनको पता होगा। तो सिंप्लीफिकेशन के लिए बता देता हूँ, बाकी आगे भी देखेंगे और क्लास में भी डिटेल में पढ़ लेंगे। हमें सिर्फ थोड़ी सी न्यूमरोलॉजी आनी चाहिए कि कौन सा नंबर कौन से प्लैनेट को रिप्रेजेंट करता है। तो फटाफट बताता हूँ। नंबर 1 रिप्रेजेंट प्लैनेट सन, नंबर 2 रिप्रेजेंट प्लैनेट मून, नंबर 3 रिप्रेजेंट जुपिटर, नंबर 4 रिप्रेजेंट आपका राहु, नंबर 5 मरकरी, नंबर 6 वीनस, नंबर 7 केतु, नंबर 8 सैटर्न और नंबर 9 मार्स। बस इतना पता होना चाहिए, ऑलराइट। अब मान लीजिए आपके उस बच्चे के डेट ऑफ बर्थ में नंबर 1 है और नंबर 9 है 1 जनवरी 1999 को, तो इसका मतलब उसके पास 2 भी मिसिंग है, 3 भी मिसिंग, 4 भी, 5 भी, 6 भी, 7 भी, 8 भी। 2 से लेकर 8 डिजिट तक उसके पास मिसिंग है डेट ऑफ बर्थ में।
यानी नंबर 2 मिसिंग है मतलब मून मिसिंग है, नंबर 3 मिसिंग है जुपिटर मिसिंग है, नंबर 4 मिसिंग है राहु मिसिंग है, नंबर 5 मिसिंग है मरकरी मिसिंग है, नंबर 6 मिसिंग है वीनस मिसिंग है, नंबर 7 मिसिंग है केतु मिसिंग है, नंबर 8 मिसिंग है सैटर्न मिसिंग है। तो ये जो प्लैनेट होंगे, ये प्लैनेट कहीं ना कहीं उसको मैलेफिक इफेक्ट दे रहे होंगे लाइफ में। मैलेफिक इफेक्ट का मतलब इल इफेक्ट, मतलब बुरा असर दे रहे होंगे, थोड़ा थोड़ा कहीं पे उसको असर कम दे रहे होंगे, अच्छा असर कम दे रहे होंगे, राइट। तो उन प्लैनेट्स को हम लोग डिटेक्ट कर चुके हैं और उनकी ग्रिड होती है स्पेसिफिक शाल्विक मंत्र रहस्य में, जिसको हील करना भी सिखाएंगे आपको, ठीक है। उस ग्रिड को कैसे लेना है वो क्लास में सीखेंगे, अभी भी देख लेंगे थोड़ा सा और डिटेल में क्लास में पढ़ेंगे। तो कहने का मतलब ये शाल्विक मंत्र रहस्य प्रोसेस में मोटा मोटा आज हम ये समझेंगे कि इसके अंदर 2 स्टेप होते हैं। पहला स्टेप है डिटेक्शन और प्रिडिक्शन का, राइट। डिटेक्शन प्रिडिक्शन कैसे होगी? बेस्ड ऑन योर डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और 3 नंबर जो आपके सबकॉन्शियस माइंड से निकालेंगे हम लोग, ठीक है। जब ये हम लोगों ने एक हल्की सी यहाँ कैलकुलेशन होगी, इसको हल्का सा कैलकुलेशन करेंगे, वो सिखाएंगे क्लास में। उसके बेस में जो सिंबल्स होंगे, स्पेसिफिक सिंबल्स आइडेंटिफाई हो जाते हैं। फिर जैसे ही सिंबल आइडेंटिफाई हो जाएंगे तो कौन सा सिंबल क्या कह रहा है वो आपकी प्रिडिक्शन होती है, वो सीखेंगे। तो जब ये स्टेप हो जाएगा डिटेक्शन प्रिडिक्शन का, हमें पता चल जाएगा कि ये प्रॉब्लम है पास्ट लाइफ की। फिर उसको क्या करेंगे? हीलिंग। हीलिंग कैसे करेंगे? बिकॉज देखिए क्या है इसमें, शाल्विक मंत्र रहस्य मतलब मंत्र भी है ना इसमें, तो हीलिंग कैसे होगी? मंत्र से होगी, ऑलराइट। इसीलिए यहाँ पे मंत्र का भी नाम दिया गया है। तो हीलिंग में होगा मंत्र का इस्तेमाल, और कौन सा मंत्र होगा? महामृत्युंजय मंत्र, ठीक है। पर कहा यह गया है कि कलयुग में जितने भी बड़े बड़े मंत्र हैं वो मोस्टली लॉक्ड हैं, लॉक्ड। जो भी हम मंत्र पढ़ते हैं, मान लीजिए महामृत्युंजय मंत्र हम सबको आता होगा, हम टीवी में सुनते हैं, हम चैंट भी करते होंगे, तो सारे के सारे मंत्र जो हैं लॉक्ड हैं। तो जब भी हम महामृत्युंजय मंत्र को चैंट करते हैं तो उसका 15-20% ही हमें फ़ायदा मिलता है। तो उसको अनलॉक करना पड़ता है। अनलॉक करना आपको क्लास में सिखा देंगे, इसको कैसे अनलॉक करना है, बहुत ईजी है, ठीक है। तो हीलिंग में क्या करना है? महामृत्युंजय मंत्र चैंट करना है 4 डिफरेंट काल में, 4 डिफरेंट काल में। अब काल का मतलब समय होता है, ये बात सही है, परंतु इसका मतलब ये नहीं है कि एक बार हम सुबह करेंगे, एक दोपहर में, एक रात शाम को, एक रात को। जब भी हम शुरू करेंगे तो इसके 4 डिफरेंट काल है, वो अभी देखेंगे कौन कौन से काल हैं। शैशव काल, तत्पंतर काल, भाग्य काल, शून्य काल, वो अभी देखेंगे आगे। उन 4 डिफरेंट काल में कैसे हम लोग इसको चैंट करेंगे वो आपको सब सिखाएंगे, ठीक है। तो मोटा मोटा क्या है शाल्विक मंत्र ऐसे? आपकी पास्ट लाइफ, प्रेजेंट लाइफ, फ्यूचर लाइफ बताता है बेस्ड ऑन योर डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और 3 नंबर विच वी रिसीव फ्रॉम योर सबकॉन्शियस माइंड। उसके बेस में, जी, उसके बेस में हम लोग क्या करेंगे? सिंबल आइडेंटिफाई करेंगे और प्रिडिक्शन करेंगे पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर लाइफ की। जब हमें पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर लाइफ पता चल जाएगी, प्रॉब्लम पता कहाँ पर है वो पता चल जाएगी, उसके बाद हम क्या करेंगे? हीलिंग करेंगे। हीलिंग कैसे होगी? महामृत्युंजय मंत्र से, चैंटिंग इन 4 डिफरेंट काल। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो डिटेक्शन हमने बता दिया। अब इसमें बहुत से लोग बोलेंगे कि सर हमारे पास टाइम, डेट ऑफ बर्थ तो है बट टाइम ऑफ बर्थ नहीं है ना। बहुत से लोग होते हैं जिनके पास टाइम ऑफ बर्थ नहीं होता। तो जिसके पास टाइम ऑफ बर्थ नहीं होगा तो हम क्या करेंगे? जब वो हमारे पास सवाल पूछने आया तो वो समय नोट कर लेंगे। अब जैसे कल ही मेरी एक क्लास थी शाल्विक मंत्र रहस्य की, तो उसमें एक लड़की के पास डेट ऑफ बर्थ नहीं, सॉरी, टाइम ऑफ बर्थ नहीं था। तो उसका टाइम ऑफ बर्थ नहीं था, तो टाइम ऑफ क्वेश्चन, मतलब जिस समय उसने क्वेश्चन पूछा मैंने वो टाइम नोट किया और उसको प्रिडिक्शन बताई, बिल्कुल सही आई। ये रिसेंट एग्जांपल बता रहा हूँ, ऐसे बहुत एग्जांपल है, ठीक है। ये कल का ही एग्जांपल है, भोपाल की लड़की थी। तो क्लास चल रही थी कल, बाकी बच्चों के पास टाइम था, उसके पास टाइम नहीं था, टाइम ऑफ बर्थ नहीं था। तो उसका ऐसे प्रिडिक्शन आप निकाल सकते हो अगर किसी के पास टाइम ऑफ बर्थ नहीं है। मान लीजिए किसी के पास डेट ऑफ बर्थ भी नहीं है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो पुराने मतलब गाँव वगैरह में, तो कई बार पता ही नहीं चलता। तो जिसके पास डेट ऑफ बर्थ भी ना हो, टाइम ऑफ बर्थ भी ना हो, है ना, तो उस केस में क्या करेंगे? उनके सिर्फ 3 नंबर पूछेंगे उनके सबकॉन्शियस माइंड से, और उन 3 नंबर के बेस में प्रिडिक्शन निकालना सीखेंगे, ठीक है। और बाकी मिसिंग नंबर तो मैंने आपको बता दिया। डेट ऑफ बर्थ से मिसिंग नंबर कैसे हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे मैलेफिक प्लैनेट को और उनको हील करेंगे। हावेवर ये जो मिसिंग प्लैनेट का ये जो स्टेप है ये ऑप्शनल है। अगर आप ये ना भी करना चाहो मिसिंग प्लैनेट्स का, मतलब मिसिंग डिजिट्स का आपके डेट ऑफ बर्थ में, तो ये ऑप्शनल है। बिकॉज जब आप डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और 3 एंजेलिक नंबर से आप हीलिंग करते हो तो ओवरऑल हीलिंग मिलती है, ठीक है। बट अगर करना चाहो तो कर सकते हो उनको भी, जो मैलेफिक इफेक्ट देते हैं जो प्लैनेट,
तो ये हमने अभी पढ़ लिया है पूरा। अब बहुत से लोग ये भी आ सकते हैं कि सर मेरे को ना तो डेट ऑफ बर्थ पता है ना टाइम ऑफ बर्थ पता है, मुझे कोई मतलब नहीं है शाल्विक वगैरह की न्यूमरल कैलकुलेशन से, आप मुझे बस ये प्रॉब्लम है मेरी, इसको कैसे हील करोगे, कैसे आप सॉल्यूशन निकालोगे, मेरे को सिर्फ ये बता दो। बहुत से लोग आ सकते हैं जो बोलेंगे फाइनेंस की प्रॉब्लम है, करियर की प्रॉब्लम है, हेल्थ की प्रॉब्लम है, रिलेशनशिप प्रॉब्लम है, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो उस केस में भी आप क्या करोगे, उनके डेट ऑफ बर्थ टाइम ऑफ बर्थ वगैरह नहीं लोगे, सिर्फ 3 नंबर उनसे पूछ लोगे, ठीक है, और 3 नंबर के बेस में उसकी शाल्विक की कुंडली बना लोगे। कुंडली कैसे बनेगी, कुंडली सिंबल से ही बनती है, लेकिन वो क्लास में सीखेंगे, बहुत ईजी है, सिंपल है। तो जब हम लोगों ने उसकी प्रिडिक्शन वगैरह सब कुछ कर ली तो फिर सेकंड स्टेप में आएंगे, दैट इज कॉल्ड द हीलिंग। तो हीलिंग कैसे होगी देखिए, तो जैसे मैंने बताया जो सेकंड स्टेप है हमारा हीलिंग का आफ्टर डिटेक्शन एंड प्रिडिक्शन, तो हीलिंग करेंगे मंत्रा को अनलॉक करके, अनलॉक करना सीखेंगे क्लास में। अनलॉक जब हमने मंत्रा कर दिया तो उसको 4 डिफरेंट काल में चैंट करेंगे, ठीक है। ये सब ये जो नंबर वगैरह लिखे, ग्रिड वगैरह लिखे, ये आपको डिटेल में क्लास में बताएंगे। जैसे पहला जो काल है शैशव काल, फिर तदुपंतर काल, फिर भाग्य काल, फिर शून्य काल। तो राइट हैंड में देखेंगे शैशव काल क्या है, शैशव काल को बोलते हैं भू चेतना, मतलब फिजिकल कॉन्शियसनेस, ठीक है। ये आपकी इस काल पे, शैशव काल पे जब आप चैंट करेंगे तो अनलॉक करके मंत्रा को, महामृत्युंजय मंत्रा को चैंट करेंगे अनलॉक करके, तो इस काल में जब आप चैंट करेंगे तो आपकी पूरी बॉडी के ऊपर काम करेगा। पूरे के पूरे जो एनर्जी पॉइंट्स हैं, 300 छोटे बड़े एनर्जी पॉइंट्स हैं, जिसमें से मैक्सिमम आप सबको पता है 7 एनर्जी पॉइंट कौन कौन से हैं हमारे, 7 चक्रा कौन से हैं, ये सबको पता है, राइट। लेकिन छोटे बड़े हमारे अंदर 300 पॉइंट हैं, और हमारी नाड़ी शास्त्र के हिसाब से हमारे शरीर में 72,000 नाड़ियाँ हैं जिसमें प्राणवायु प्रभावित होती है, ठीक है। हमारा ऑरा को भी ये इस काल में इन्हांस करेगा, एनर्जी पॉइंट्स को इन्हांस करेगा, जैसे मैंने बता दिया, नाड़ी सिस्टम को एक्टिवेट करेगा। तो शैशव काल में जब भी हम अनलॉक करके चैंट करेंगे तो हमारी पूरी बॉडी के ऊपर काम करेगा, ठीक। तदुपंतर काल में जब चैंट करेंगे तो हमारे इमोशनल और मेंटल स्ट्रेंथ में काम करेगा, हमारे सारे के सारे न्यूरॉन्स पे काम करेगा। अब आपने देखा होगा कि बहुत से लोग बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं, बहुत से लोग बिल्कुल इमोशनली नहीं होते, है ना। तो इसको बैलेंस करना भी बहुत ज़रूरी है। बहुत से मेंटल डिसऑर्डर हो जाते हैं, मेंटल स्ट्रेंथ देगा आपको। मान लीजिए आप राजा के घर में भी पैदा हुए हैं, आपके पास सारे सुख सुविधाएं की चीज़ें हैं, परंतु अगर आपके पास सोचने समझने की शक्ति ही नहीं है ना, तो क्या आप वो जो सारी विलासता की चीज़ें आपके पास है राजा के घर में, क्या वो उसका भोग ले पाएगा। तो हमारे को इस पे भी काम करता है शाल्विक मंत्र ऐसे तदुपंतर काल में जब चैंट होती है, इमोशनल मेंटल स्ट्रेंथ देता है। फिर तीसरा है भाग्य काल। भाग्य काल में जब आप चैंट करते हो तो आपकी अंतर चेतना को जगाता है, आपको स्पिरिचुअलिटी के साथ कनेक्ट करता है, ठीक है। अब आपने बहुत सारे लोग यहाँ पे हीलिंग मॉडलिटी के हैं, सबको पता है कि जितनी भी एनर्जी हीलिंग मॉडलिटी है वो आपकी बॉडी, माइंड एंड सोल पे काम करती है। जितनी भी एनर्जी हीलिंग मॉडलिटी है आपकी बॉडी, माइंड एंड सोल पे काम करती है। तो बॉडी क्या हो गई, शैशव काल, माइंड क्या हो गया, तदुपंतर काल, सोल क्या हो गया, भाग्य काल। यानी शाल्विक मंत्र है से आपकी बॉडी, माइंड, सोल पे स्ट्रांगली काम कर रहा है, प्लस जो एक्स्ट्रा काम करता है शाल्विक मंत्र है से वो आपके शून्य काल पे भी काम करता है। बॉडी, माइंड, सोल पे तो काम कर ही रहा है, परंतु शून्य काल यानी आपके जितनी भी इस जन्म की और पिछले जन्मों की नेगेटिविटी है, डेड कर्मा है, उन सबको हील करता है। यही इसकी ब्यूटी है इस मॉडलिटी की। समझ में आ रहा है, क्लियर है सबको? यस यस सर। तो जितनी भी एनर्जी मॉडलिटी है वो आपकी बॉडी, माइंड, सोल पे काम करती है। शाल्विक मंत्र ऐसे बॉडी, माइंड, सोल पे तो काम करता ही करता है, आपके शून्य काल पे काम करके आपकी जितनी भी नेगेटिविटी है, अवरोध है जीवन में, इस जन्म के, पिछले जन्म में, पिछले जन्म के, उनको भी काटता है। तो ये इसकी ब्यूटी है इस मॉडलिटी की, ठीक। अब हम शाल्विक मंत्र ऐसे के बारे में जान रहे हैं तो हमें थोड़ा सा इसका इतिहास पता होना चाहिए कि ये मॉडलिटी कैसे बनी और बीच में ये कैसे लुप्त हो गई और फिर ये कैसे रिकवर हुई, राइट। तो थोड़ा सा इसके बारे में जानेंगे, क्योंकि जब आप इसको सीखोगे तो आपको इसकी थोड़ी सी कहानी पता होनी चाहिए। तो 3-4 मिनट की कहानी है, फटाफट सुनते हैं। तो जैसे आप ये फोटो देख पा रहे हो, ये एक महर्षि शाल्विक थे उनकी फोटो है, पर ये एक आर्बिट्रेरी फोटो है जो इंटरनेट से ली गई है, क्योंकि हजारों साल पहले पैदा हुए थे। उस जमाने में ना कैमरे थे, ना ही फोटोग्राफ थी, है ना। तो मान के चलते हैं महर्षि शाल्विक हैं। तो इनके बारे में कहानी ये है कि इनका जन्म हिंदुस्तान में ही हुआ था, बिहार करके जो हमारा राज्य है उसमें, वहाँ पर एक पूर्णिया करके जगह है, तो पूर्णिया में इनका जन्म हुआ था ब्राह्मण फैमिली में। जब इनका जैसे ही जन्म हुआ तो इनकी माता चल बसी, इनको जन्म देते ही इनकी माता चल बसी।
तो कुछ कहानियों में थोड़ा इसमें डिफरेंट वर्जन मिलता है। कुछ कहानियों में ये मिलता है कि जब इनकी माता चल बसी तो इनके पिता को आकाशवाणी हुई कि अपने पुत्र को मार दो। और कुछ कहानियों में ये मिलता है कि गांव वालों ने इनके पिता को प्रेशर दिया, फोर्स किया कि आपका बेटा जैसे ही पैदा हुआ, इनकी माता चल बसी तो आपका बेटा बहुत अशुभ है, आपके लिए भी गांव वालों के लिए भी, तो आपको अपने पुत्र को मारना पड़ेगा, है ना। तो यही मान के चलते हैं दूसरी स्टोरी को कि गांव वालों ने इनके पिता को फोर्स किया कि आपको अपने पुत्र को मारना पड़ेगा, ये अशुभ है आपके लिए भी और हमारे पूरे गांव वालों के लिए भी, तो बहुत सारी महामारियां फैल सकती हैं। अब ये रोज वो फोर्स करते थे गांव वाले, लेकिन इनके पिता मार नहीं रहे थे। लेकिन काफी दबाव के बाद इनके पिता ने चुपके से इनको रात को एक टोकरी में रखा और नदी में बहा दिया। ये जो बच्चे पैदा हुआ, जो शाल्विक पैदा हुए, उस समय शाल्विक इनका नाम नहीं रखा गया था, पर जैसे ही जब ये तो इनके पिता ने इनको टोकरी पे रखा और नदी में बहा दिया। अब ये रात भर नदी में बहते बहते कहीं दूर, कहीं पता नहीं बहुत आगे निकल गए, और सुबह एक मछुआरे की नज़र पड़ी किसी गांव में। तो उस मछुआरे ने इन बच्चे को बाहर निकाला टोकरी से, और उस गांव के जो बहुत बड़े पुरोहित थे, पंडित थे, विद्वान थे, उनको वेदों का बहुत ज्ञान था और बहुत सारे उनके शिष्य थे, बहुत नाम था उनका। तो उस मछुआरे ने उन पुरोहित को यह बच्चा दे दिया। उन पुरोहित ने इन बच्चे को स्वीकार किया और इनका नाम रखा शाल्विक। अब ये शाल्विक उन अपने पिता के छत्र छाया में बड़े हो रहे थे और अपने पिता के अंडर में ही ये पढ़ भी रहे थे, वेदों का ज्ञान ले रहे थे। तो जब ये धीरे धीरे बड़े हुए तो इनके अंदर एक अहंकार सा पैदा होने लग गया, एक ईगो आने लग गई, अहंकार आ गया, और ये गुस्से वाले भी बहुत हो गए। इनको ऐसा लगता था कि इनके पिता इतने बड़े विद्वान हैं, इतने बड़े व्यक्ति हैं, और मैं भी जो है बहुत जल्दी चीज़ों को सीख जाता हूँ, अपने जो समकालीन विद्यार्थी हैं उनसे ज़्यादा समझदार हूँ। तो इनको ये अहंकार हो गया और इसी अहंकार के साथ ही इनकी उम्र बढ़ती चली गई। अब एक समय ऐसा आया कि जब इनके पिताजी बहुत बुजुर्ग हो गए और गुरु गद्दी सौंपने का समय आ गया। तो शाल्विक जी को लगता था क्योंकि ये इनके पिता ही हैं जो गुरु गद्दी अभी तक संभाले हुए हैं, तो इनके पिता इन्हीं को गुरु की गद्दी देंगे, क्योंकि उनके पुत्र ये हैं, शाल्विक जी उनके पुत्र हैं, तो पिता पुत्र को ही गद्दी देंगे। और वो सबसे लायक भी हैं क्योंकि चीज़ों वेदों का ज्ञान इनको सबसे ज़्यादा अच्छा है और बाकी विद्यार्थियों से सबसे ज़्यादा होशियार हैं। परंतु इनके पिता ने उस गुरु गद्दी को शाल्विक जी को ना सौंप के किसी दूसरे विद्यार्थी को सौंप दी। अब ये बात शाल्विक जी को बहुत बुरी लग गई और शाल्विक जी ने गुस्से में घर छोड़ दिया। जब शाल्विक जी ने घर छोड़ दिया तो ये कहीं जाने लगे और जाते जाते ये सोच रहे थे कि इनके पिता ने इनको गद्दी क्यों नहीं दी। रास्ते में इनको एहसास हुआ कि अगर मुझे अध्यात्म की दुनिया में आगे बढ़ना है तो मुझे अहंकार, द्वेष, गुस्सा, ये सारी चीज़ें जो नकारात्मक चीज़ें हैं उनका त्याग करना पड़ेगा, संसारिक चीज़ों का त्याग करना पड़ेगा, तभी मैं अध्यात्म की दुनिया में आगे बढ़ पाऊंगा। तो ये कहीं जंगल में चले गए और मेडिटेशन में बैठ गए कहीं पे। कुछ सालों के बाद इनको इनलाइटमेंट हुआ। जब इनको इनलाइटमेंट हुआ तब तक ये बहुत इनके अंदर परिवर्तन आ गया। इन्होंने सोचा कि अब मैं जो मुझे दैविक शक्तियाँ मिली हैं इनका जो इस्तेमाल है मैं मानव जीवन के कल्याण के लिए करूँगा, है ना। तो इन्होंने क्या करा, उस जमाने में इनको 4.5 लाख मंत्र आते थे, 450,000 मंत्र इनको आते थे और बहुत पावरफुल मंत्र थे। उन मंत्र की शक्ति इतनी थी कि ये कुछ भी उसमें, मतलब इस संसार में कुछ भी कर सकते थे। तो उनको ये लगा कि 4.5 लाख मंत्र अगर मैं आम आदमियों को सिखाऊंगा तो एक आम आदमी 4.5 लाख मंत्र नहीं सीख पाएगा और ना ही उनको प्रॉपरली चैंट कर पाएगा। आप और हम जितने लोग यहाँ बैठे हैं, हम लोग 4.5 लाख मंत्र याद ही नहीं कर सकते और ना ही उनको प्रॉपरली चैंट कर सकते हैं, राइट। तो शाल्विक जी ने सोचा कि 4.5 लाख मंत्र एक आम आदमी याद नहीं कर पाएगा, तो उन्होंने अपनी दैविक शक्तियों से उन 4.5 लाख मंत्र को 450 सिंबल्स में कन्वर्ट कर दिया। 4.5 लाख मंत्र को 450 सिंबल्स में कन्वर्ट कर दिया। अब एक एक सिंबल में उन्होंने हजारों मंत्र की पावर डाली, किसी किसी में लाखों मंत्र की पावर डाली, पर सिंप्लीफिकेशन के लिए ये समझते हैं कि एक एक मंत्र में मिनिमम कितनी पावर आए। तो 4.5 लाख मंत्र डिवाइडेड बाय 450 सिंबल इक्वल टू 1000 मंत्र। कहने का मतलब ये हो गया, सिंप्लीफिकेशन के लिए बता रहा हूं कि एक एक सिंबल में कम से कम एक हजार मंत्र की पावर डाल दी उन्होंने, ठीक है। हावेवर ये प्रॉपर मेथड नहीं है, किसी किसी सिंबल में हजारों मंत्र की पावर है, 50,000, 60,000, किसी किसी में लाखों मंत्र की पावर है, ठीक है। तो अब उन्होंने 450 सिंबल बना दिए। अब जब 450 सिंबल बना दिए तो उसकी एक उन्होंने ग्रंथ बना ली, एक बुक बना ली, जिसको शाल्विक ग्रंथ बोलने लग गए। अब उन्होंने उस ग्रंथ का इस्तेमाल आसपास के गांवों के लोगों को हील करना शुरू किया।
अब जब लोगों को हील करना शुरू करा तो उसके परिणाम बहुत अच्छे आए। लोगों को की बीमारियां ठीक होने लगी और गांव में धीरे धीरे प्रॉस्पेरिटी फैलने लगी। अब इनका जो नाम है धीरे धीरे आसपास के दूसरे गांवों में भी फैलने लगा। अब जब दूसरे गांवों में फैला तो इनका जो नाम है वो काफ़ी हो गया, बहुत ज़्यादा इनका नाम हो गया, तो दूर दूर से लोग इनके पास इलाज कराने आते थे। अब इसका जो नकारात्मक जो परिणाम निकला वो ये निकला कि वहाँ पे जितने भी तांत्रिक लोग थे उनके पास कोई भी इलाज के लिए नहीं जाता था, क्योंकि सारे के सारे लोग शाल्विक जी के पास ही जाते थे। तो तांत्रिकों को लगा कि इस तरह से तो हमारे जो है रोजी रोटी का साधन खत्म हो जाएगा, हमारे पास तो कोई आएगा ही नहीं। तो सभी तांत्रिकों ने मिलकर एक षड्यंत्र रचा कि शाल्विक जी को मारना पड़ेगा। अब इस बात का पता शाल्विक जी को पता चल गया, तो शाल्विक जी कहीं दूर कहीं जंगल में फिर से जाके छुप गए, और जंगल में गए तो वहाँ पे फिर उन्होंने अपना ध्यान पे बैठ गए और भगवान शिव को मतलब याद करने लगे। कुछ समय बाद भगवान शिव प्रकट हुए, तो महर्षि शाल्विक ने कहा कि हे भगवान, मैंने आपकी कृपा से 4.5 लाख मंत्रा को 450 सिंबल में कन्वर्ट करके एक छोटा सा ग्रंथ बनाया है, और ये बहुत पावरफुल मंत्र ग्रंथ है, लोगों की काफ़ी इसमें भलाई हो रही है, लेकिन आप इसको अपने पास रख लीजिए, कहीं छुपा दीजिए, ताकि किसी गलत आदमी के हाथ पे ये ग्रंथ ना पड़े। तो भगवान शिव ने उस ग्रंथ को किसी गड्ढे में दबा दिया और कहा कि कोई भी इंसानी रूपी शरीर वाला व्यक्ति इस ग्रंथ को नहीं ढूंढ पाएगा सिवाय राक्षस के, सिवाय डेमन के। अब हुआ क्या कि जब ये ग्रंथ छुपा दिया गया तो महर्षि शाल्विक किसी का भी इलाज करते नहीं थे, और लोग महर्षि शाल्विक को ढूंढते थे लेकिन वो मिलते नहीं थे। तो लोगों ने क्या करा कि इनको ढूंढना शुरू किया, बहुत दूर दूर तक, बहुत सालों तक इनको ढूंढते रहे, लेकिन ये नहीं मिले। तो धीरे धीरे गांव में बीमारियां फिर से फैलनी शुरू हो गई, लोगों का जीवन फिर से निम्न स्तर पे आना शुरू हो गया। तो इनको लगा कि ये तो मतलब लोगों को लगा कि ये तो बहुत गड़बड़ हो गई है, कितना पावरफुल हमारे पास ये महर्षि शाल्विक ने ग्रंथ बनाया था जिसका फायदा हम लोगों को हुआ भी था, परंतु ये कुछ तांत्रिकों की वजह से महर्षि शाल्विक ने लुप्त कर दिया। तो बहुत साल हो गए, लोग महर्षि शाल्विक को ढूंढते थे, मिलते नहीं थे, तो लगभग 100 साल बीत गए, पर इनकी कहानियां बहुत प्रचलन में थी, फिर भी काफ़ी प्रचलन में थी। तो कुछ बड़े बुजुर्गों ने सोचा कि इनको जो है ग्रंथ को हमें फिर से रिवाइव करना पड़ेगा। तो कुछ बड़े बुजुर्ग मिलके मेडिटेशन में बैठे भगवान शिव की, तो भगवान शिव की आराधना करने लगे। कुछ समय बाद भगवान शिव प्रकट हुए और सबने विनती की भगवान शिव से कि हे भगवान, महर्षि शाल्विक द्वारा बनाया गया जो ग्रंथ था उसको फिर से रिवाइव कर दीजिए, ताकि आने वाली जो जनरेशन है उनको उसका फायदा मिल सके। तो भगवान शिव ने कहा तथास्तु। भगवान शिव ने जो है माता योगमाया को पुकारा, माता योगमाया प्रकट हुई, माता योगमाया ने एक डेमन को बनाया, उस डेमन ने उस गड्ढे से ग्रंथ को निकाला और भगवान शिव को सौंप दिया। जैसे ही भगवान शिव को उस ग्रंथ को सौंपा, राक्षस ने, योगमाया माता ने राक्षस को मार दिया। तो ये कहानी सुनाने का मतलब ये है कि कैसे ये ग्रंथ बना, कैसे इस ग्रंथ का इस्तेमाल लोगों की भलाई के लिए हुआ, और फिर कैसे ये ग्रंथ जो है छुप गया और फिर से रिवाइव हुआ। राइट। तो ये कहानी जो यहाँ लिखी हुई है, ये मैंने आपको पूरी शाल्विक ग्रंथ की कहानी बता दी है। ओरिजिनली इसमें 450 सिंबल रखे गए थे, 4.5 लाख सिंबल को जो कन्वर्ट किया, 4.5 लाख मंत्र को जो कन्वर्ट करके 450 सिंबल बनाए गए थे। ठीक है, तो ये मंत्र है। तो इस ग्रंथ के अंदर जीवन का ऐसा कोई कष्ट नहीं है जो मिटाया नहीं जा सकता। इस ग्रंथ की मदद से आपकी पास्ट लाइफ, प्रेजेंट लाइफ, फ्यूचर लाइफ बताई जा सकती है, जो आप सीखोगे। ठीक है, तो ये हमने पूरा पढ़ा। 450 सिंबल्स थे ओरिजिनली ग्रंथ के अंदर। अब हुआ क्या, जैसे मैंने बताया कि जब मुगल काल आए थे और अंग्रेजों का दौर आया था, तो बहुत सारी जो हमारी गुरु शिष्य वाली परंपराएं थी धीरे धीरे खत्म हो गई थी। राइट। अब ये जो लेफ्ट में आप एक फोटो देख रहे हैं, इनको आप में से बहुत से लोग जानते भी होंगे, जिन्होंने लामा फेरा किया है या हुंकारा विद हलीम किया है, योग माया वगैरह किया है, सरोपा किया है। इनका नाम है डॉक्टर एस के सैनी जी, गुरु सत्यानंद जी। ठीक है, 5-6 मॉडलिटी जब भी आप पढ़ोगे इनका नाम, इनके बारे में जरूर जानोगे। जब लामा फेरा का सेशन होगा तो थोड़ा और डिटेल में पढ़ लेंगे, अभी फिलहाल मैं फटाफट बता रहा हूँ। तो शाल्विक मंत्र रहस्य को इन्होंने ही रिवाइव किया फिर से, क्योंकि मुगल काल और अंग्रेजों के दौर पे गुरु शिष्य परंपराएं बहुत सारी खत्म हो गई थी, बहुत सारे ग्रंथ छुप गए थे। तो फिर से इन्होंने रिवाइव किया, पर इन्होंने उसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया ग्रंथ को,
जो ओरिजिनली 450 मंत्र सिंबल्स थे उसमें से 150 सिंबल्स को डॉक्टर एस के सैनी जी ने हटा दिया। वाई? बिकॉज जो 150 सिंबल थे वो तंत्र विद्या में यूज होते थे और इतने पावरफुल थे कि अगर ये 150 सिंबल किसी गलत व्यक्ति के हाथ में पड़ जाए और उसने सीख लिया तो किसी दूसरे का नुकसान कर सकता है। इसीलिए उन्होंने 150 सिंबल्स को हटा दिया। और आज की तारीख में जो हमारा शाल्विक मंत्र ऐसे है वो क्या है? 300 सिंबल्स का है। ठीक है, 300 पावरफुल सिंबल्स का है। तो जब भी आप लामा फेरा पढ़ेंगे, सीखेंगे, शाल्विक मंत्र ऐसे सीखेंगे, हुंकारा विधरिम सीखेंगे, योग माया वगैरह सीखेंगे, तो इनके बारे में आपको जरूर पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, लामा फेरा वगैरह में इनके बारे में डिटेल पढ़ेंगे जब वेबिनार होगा। तो शाल्विक मंत्र ऐसे आज की तारीख में कितना है? 300 सिंबल के साथ बना हुआ है। ठीक है, तो शाल्विक मंत्र ऐसे क्या बताता है? आपकी पास्ट लाइफ, प्रेजेंट लाइफ एंड फ्यूचर लाइफ। ठीक है, ये सब हमने पढ़ लिया। 3 तरह के कर्मा है हमारी लाइफ में। संचित कर्मा, दे आर दी पास्ट लाइफ कलेक्टिव कर्मा। जितने भी हमने हजारों जीवन जिए हैं उन सब के कर्मा को मिला के संचित कर्मा है, जो हमारा पीछा कभी नहीं छोड़ते। अगर हमारे संचित कर्मा सारे अच्छे हो जाए तो मोक्ष मिल जाएगा। परंतु मोक्ष मिलने का मतलब ये नहीं है कि आपका जीवन खत्म। आपका जीवन इस पृथ्वी से, इस संसार से तो खत्म हो सकता है, लेकिन न जाने कितने लोग हैं, न जाने कहाँ जन्म मिलेगा। जो आत्मा एक बार इस ब्रह्मांड में पैदा हो गई, जो भी आत्मा इस ब्रह्मांड में आ गई, समझ लो आ गई। अब चाहे वो इस संसार में रहे या उसके इतने अच्छे कर्मों के इस संसार को छोड़कर वो किसी और डायमेंशन में चला जाए, किसी और युग में चला जाए, परंतु जो एक बार आ गई, आ गई। मोक्ष अगर चाहिए, एक्चुअल में मोक्ष चाहिए कि सारी डायमेंशन से हटना हो और ब्रह्म लोक जाना हो, तो उसके लिए भगवान जाने कितने अच्छे कर्म करने पड़ेंगे। हर कोई नहीं जा सकता। 0.0000001% लोग भी नहीं जा पाएंगे। ठीक है, क्रियामान कर्मा जो हमारे प्रेजेंट लाइफ के कर्मा है वो हम सबको पता ही है। जो भी हम कर्मा कर रहे हैं पल पल, क्रियामान कर्मा होते हैं, राइट। और प्रारब्ध कर्मा जो हमारी डेस्टिनी में ऑलरेडी लिखा हुआ होता है, दे आर कॉल्ड दी प्रारब्ध कर्मा। और 100% प्रारब्ध को अचीव करने के लिए हमें पास्ट लाइफ कर्मा को काटना पड़ेगा, जो पास्ट लाइफ के बुरे कर्मा है, तभी जाके हम प्रारब्ध तक पहुंच पाएंगे। क्लियर है ना? ये पहले भी बता चुका हूं मैं, पर रिपीट इसलिए कर दिया क्योंकि कुछ लोग अभी नए जुड़े हैं। अब देखिए बेनिफिट्स क्या है। बेनिफिट्स सारी एनर्जी हीलिंग मॉडलिटी के बेसिकली ऑलमोस्ट प्लस माइनस सेम ही होते हैं। कोई पावरफुल है, कोई थोड़ा लेस पावरफुल है, परंतु सेम ही है। अब इसके अंदर क्योंकि पावरफुल 300 सिंबल्स हैं, प्लस इसके अंदर महामृत्युंजय मंत्रा अनलॉक करके जो हम चैंट करते हैं उन सिंबल्स के ऊपर, तो इसकी ताकत बहुत बढ़ जाती है ना। तो दुनिया भर की जितनी प्रॉब्लम्स हैं शाल्विक मंत्र रहस्य में, उनको ठीक करने की पावर है। बट जो मेजरली जो इसको हम सीखते हैं वो किस लिए सीखते हैं? हमारे जो कार्मिक बैगेज हैं उनको, कार्मिक बैगेज को खत्म करने के लिए सीखते हैं। बाकी तो दुनिया भर की चीजें हम लोग बाकी चीजों से भी ठीक करते हैं। ब्लैक मैजिक, विच क्राफ्ट, प्लानिटरी इफेक्ट को ठीक करना, बहुत सारी डिजीज वगैरह को ठीक करना, ये सारी चीज, वास्तु वगैरह, ये सारी तो बहुत सारी चीजों में सीखते हैं। शाल्विक मंत्र ऐसे वो सब तो करता ही है, परंतु मेन क्या करता है? कार्मिक बैगेज को ठीक करता है। हेल्थ वेल्थ सब कुछ देगा ही आपको। तो ये सब क्या पढ़ना, ये आप सबको पता ही है ना। तो ओरिजिनल कितने सिंबल्स हैं आज की तारीख में? इसके अंदर 300 सिंबल्स हैं। ठीक है, 300 सिंबल को 3 सेट में डिवाइड किया गया है। सेट ए, सेट बी, सेट सी। और तीनों सेट के अंदर इक्वल नंबर ऑफ सिंबल रखे गए हैं। सेट ए में भी 100 सिंबल्स हैं, सेट बी में भी 100 सिंबल्स हैं, सेट सी में भी 100 सिंबल्स हैं। ठीक, जस्ट फॉर द आइडिया मैंने यहाँ कुछ सिंबल्स और उनकी डिस्क्रिप्शन लिखी हैं, परंतु ये कंप्लीट सिंबल्स और डिस्क्रिप्शन नहीं है क्योंकि ये अलाउड नहीं होता दिखाना। तो मैं फटाफट आगे मूव करूँगा। मेन चीज़ें क्लास में पढ़ेंगे। ये सेट ए के सिंबल्स हैं, ये उनकी डिस्क्रिप्शन है। डिटेल में क्लास में सिखाऊंगा कौन कौन से सिंबल निकलेंगे आपकी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ में, वो सब सिखाऊंगा। तो सेट ए, सेट बी देख लिया, सेट सी, सेट्स और उसके सिंबल्स और उसकी प्रिडिक्शन देख ली। तो कहने का मतलब ये है कि आपकी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और 3 एंजेलिक नंबर जो आपके सबकॉन्शियस माइंड से निकालेंगे, उसके बेस पे हम लोग क्या करेंगे? आपकी पास्ट लाइफ, प्रेजेंट लाइफ, फ्यूचर लाइफ डिटेक्ट एंड प्रेडिक्ट करेंगे। और जब प्रॉब्लम आ जाएगी तो हीलिंग करेंगे। तो 2 स्टेप की कहानी है पूरी, सिंप्लीफिकेशन के लिए। ठीक है, और अगर आपको प्लानिटरी इफेक्ट भी पता कर रहे हैं कि हमारा कौन सा मिसिंग नंबर है,
तो आप क्या करेंगे, मिसिंग नंबर को इस तरह से आइडेंटिफाई करेंगे जैसे मैंने बताया। यहाँ पे मैंने ये जो ग्रिड है इनको ब्लॉक कर, ये हाइड कर दिया बिकॉज दिखाना अलाउड नहीं होता, बट क्लास में पूरी पीडीएफ मिलती है 90 पेज की, पूरे उसकी मिलेगी आपको प्रोसेस की, तो ये हाइड कर दिया। बट ये मैं आपको सिंप्लीफिकेशन के लिए बता देता हूँ, जैसे पहले भी डिस्कस किया था कि जो बच्चा 1 जनवरी 1999 में पैदा हुआ है उसके पास नंबर 2 से लेकर नंबर 8 तक मिसिंग है, राइट, एंड ईच नंबर रिप्रेजेंट सम स्पेसिफिक प्लैनेट। तो नंबर 1 रिप्रेजेंट प्लैनेट सन, नंबर 2 रिप्रेजेंट प्लैनेट मून, नंबर 3 जुपिटर, नंबर 4 राहु, नंबर 5 मरकरी, नंबर 6 वीनस, नंबर 7 केतु, नंबर 8 सैटर्न, नंबर 9 मार्स। और इन प्लैनेट के कुछ स्पेसिफिक कलर्स हैं। अब मान लीजिए जो बच्चा 1 जनवरी 99 को पैदा हुआ उसके पास नंबर 2 मिसिंग है, यानी मून मिसिंग है, ठीक है। तो एक पेपर तो बनाएंगे हम लोग सिंबल्स का, जो उसके डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और 3 नंबर के बेस पे सिंबल्स आइडेंटिफाई कर दिए। एक पेपर हमने सिंबल्स का बना दिया, सेट ए, सेट बी, सेट सी से, क्लियर। अगर आप चाहो दूसरा पेपर मिसिंग प्लैनेट का बना सकते हो, हाउएवर इट इज नॉट नेसेसरी, अगर लेकिन बनाना हो तो वो बता रहा हूँ सिर्फ। तो दूसरे पेपर में हम क्या बनाएंगे, मिसिंग प्लैनेट की ग्रिड बनाएंगे। तो नंबर 2 मिसिंग है, उसका नंबर 2 मिसिंग है, तो नंबर 2 मतलब मून, मून का मतलब क्या है, व्हाइट कलर। नंबर 2 का ग्रिड कौन सा है, ये वाला, तो ये वाला ग्रिड बनाएंगे पूरा, ठीक है। और ये मैंने हाइड किया हुआ है क्योंकि ये दिखाना अलाउड नहीं है, बट क्लास में पूरा मिलेगा, सब नंबर्स हैं इसके अंदर, ठीक है। तो ये वाला ग्रिड बनाएंगे व्हाइट कलर से। अब व्हाइट पेपर पे व्हाइट कलर से कैसे बनाओगे, व्हाइट पेपर पे व्हाइट स्केच पेन से बना दोगे तो बन जाता है। अब उसकी कुंडली में उसके डेट ऑफ बर्थ में मिसिंग है नंबर 3 यानी जुपिटर, जुपिटर का कलर है येलो, तो जुपिटर का ग्रिड लेंगे नंबर 3, नंबर 3 ग्रिड बना देंगे पेपर में येलो कलर से, ठीक। फिर उसके डेट ऑफ बर्थ में राहु मिसिंग है नंबर 4, राहु है ब्राउन कलर, तो 4 नंबर की ग्रिड लेंगे और ब्राउन कलर पेन से 4 नंबर की ग्रिड बनाएंगे, तो राहु भी हील होगा। फिर उसके बाद नंबर 5 भी मिसिंग है यानी मरकरी, मरकरी का कलर है ग्रीन, तो ग्रीन कलर पेन से मरकरी की ग्रिड बनाएंगे, तो उसकी मरकरी भी हील हो जाएगी। फिर नंबर 6 का प्लैनेट मिसिंग है वीनस, वीनस है वाइट डायमंड या फिर पिंक, तो क्या करेंगे, नंबर 6 की ग्रिड ले लेंगे, नंबर 6 की ग्रिड ले लेंगे, पिंक कलर से बना देंगे, क्लियर है। तो इस तरह से जो भी आपके पास डेट ऑफ बर्थ में नंबर मिसिंग है उस नंबर की ग्रिड बनाएंगे पेपर में और उसको हील करेंगे। तो इसमें 2 पेपर बनेंगे आपके हीलिंग के लिए। पहला तो बन गया सिंबल्स का, बेस्ड ऑन डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, 3 एंजेलिक नंबर फ्रॉम योर सबकॉन्शियस माइंड। दूसरा आपका जो बना प्लैनेट का ग्रिड बन गया, तो आपके प्लैनेट भी आपने मैलेफिक प्लैनेट जो इफेक्ट आ रहे हैं उसको भी हील कर दिया, राइट। सिंपल है। तो दुनिया भर की चीजें ठीक करता है, ये हम लोगों ने सब देख लिया। हाँ, बहुत से लोग जो है कोर्ट केसेस के लिए भी शाल्विक मंत्र ऐसे या तो हील करवाते हैं या सीखते हैं, ठीक है। बाकी चीज़ें तो है ही, फाइनेंशियल ब्लॉकेज ठीक करेगा, करियर प्रॉब्लम ठीक करेगा, रिलेशनशिप प्रॉब्लम ठीक करेगा, फैमिली इश्यूज ठीक करेगा, बहुत सारी डिजीज ठीक करता है। प्री मेच्योर डेथ, जो शाल्विक मंत्र ऐसे में जो हम लोग मंत्र है महामृत्युंजय मंत्र, महामृत्युंजय मंत्र हम सबको पता है कि प्री मेच्योर डेथ को प्रिवेंट करने के लिए भी लोग करते हैं, राइट, एक्सीडेंट की बचाने के लिए या कुछ भी ऐसे प्री मेच्योर डेथ हो जाए। दुनिया भर की स्प्लिट पोजीशन से बचाएगा, नेगेटिविटी से बचाएगा, ब्लैक मैजिक वगैरह से बचाएगा, वास्तु भी हील करेगा, बहुत सारी चीज़ें ठीक करता है शाल्विक मंत्र ऐसे, ठीक है। चलिए, अभी कोई क्वेश्चन है किसी के तो पूछ सकते हो, क्योंकि मेरे पास एक ही स्लाइड बची है बस। सब अपने वीडियो ऑडियो ऑन कर सकते हैं, सवाल पूछ सकते हैं। एक ही स्लाइड बची है लास्ट में पास। सर मैं हिमांशी बोल रही हूँ। इसमें जो हम नंबर्स ले रहे हैं उसमें नंबर्स क्या हम लोग ड्राइवर एंड कंडक्टर को नहीं लेते हैं, खाली जो डेट ऑफ बर्थ में प्रेजेंट है वही लेंगे? इसमें देखिए हिमांशी जी, इसमें ना न्यूमरोलॉजी से कंफ्यूज नहीं होना है। हमें न्यूमरोलॉजी का सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि कौन सा नंबर कौन सा प्लेनेट रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दैट्स ऑल। ओके। हम यहाँ बात कर रहे हैं कि हम अपने कर्मा पे काम करेंगे इन मंत्रों से, सिंबल से, है ना सर? क्या ये सही नहीं है कि कर्म ने तो भगवान को भी नहीं छोड़ा, जो है वो तो भुगतना पड़ेगा? कितनी हद तक इफेक्टिव है? तो भगवान ने आपको पूजा करने के लिए क्यों बोलता है, फिर इसलिए बोलता है ना, नहीं नहीं, आई एम वरना तो आई फिर पूजा एम अ वेरी करने कार्मिक पूजा फेयरिंग पर्सन। आई वर्क ऑन कार्मिक एनर्जी मोडालिटीज ओनली। आई एम इन आकाशिक एंड मीडियमशिप। हम अच्छे कर्म कर्मों से
कर्म तो कर्म भुगतने जो पड़ेंगे, जो है करने आए ना, कर्म जो प्रारब्ध है है, सब तो कर्म, भुगतना पड़ेगा। हाँ, कर्म जो है सिर्फ इंसान के ही तो काउंट होते हैं, बाकी किसके कर्म काउंट हो रहे हैं? इंसान को बुद्धि दी गई है, इंसान को भावनाएं दी गई हैं, और इंसान के ऊपर बहुत सारी चीज़ें भगवान ने छोड़ दिया है। भगवान कह लो, नेचर कह लो, जो भी कह लो, उसने जी छोड़ दिए आपके ऊपर कि आप अपने जी जीवन को किस तरह से कंडक्ट करते हो, किस तरह से कैरी करते हो, किस तरह की सोच आपके पास रखते हो। कलयुग में कहा गया है, भगवान ने खुद कहा है भगवत गीता में, कि अगर कलयुग में आपने थोड़ा सा भी जाप कर लिया, थोड़ा सा भी भगवान का नाम ले लिया, पूजा पाठ कर लिया, तो आपको सालों का फल मिलता है। जबकि जो सतयुग था, त्रेता युग था, द्वापर युग था, उसमें चीज़ों को साधना, ब्रह्मांड की जो मिस्ट्रीज हैं उनको उनको साधना या मंत्रों को साधने में सालों लग जाते थे। हम्म, लेकिन कलयुग में वही वन थर्ड हो गया। कलयुग का, क्योंकि जी इंसान, हम सारे जितने भी कलयुग में हैं, सारे हम लोग पापी लोग हैं। तो हमारे पापों, भगवान को पता है, नेचर को पता है कि पापी लोग इतनी पूजा करेंगे नहीं, इसीलिए हमारे को कम उन्होंने प्रेशर दिया और बोला कि आप थोड़ी भी पूजा करोगे, भगवत गीता में लिखा है, तो आपको उसका बहुत ज़्यादा फल मिलेगा। कर्मों का फल तो जी हमें सबको भोगना ही भोगना है, लेकिन कर्म को जी। वो तो भगवान कृष्ण ने भी भोगा ही ना, हम सबको पता है उनको राइट जो राइट मृत्यु हुई राइट कैसे राइट हुई। राइट। जी सर। लेकिन जो चीज़ हमारे को 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जो घटना होने वाली थी, वो 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से घटना ना होके हो सकता है 30-40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ही घटना हो, तो डैमेज कम होगा। यही फ़र्क है हीलिंग में। जी हीलिंग यही होता है। हीलिंग का मतलब ये नहीं होता कि हमने किस्मत चेंज कर ली। आप तो खुद आकाशिक यहाँ करते पे हो। यहाँ पे हम मंत्र साधना पे काम करेंगे, आप कह रहे हैं मंत्र हम अपने जो नहीं, हम सिंबल्स मंत्र या इसमें जो। साधेंगे नहीं। मंत्र हमें साधना नहीं है। जो सिंबल्स आपको मिलेंगे, उन सिंबल्स जी को, जो सिंबल्स मिलेंगे उन सिंबल के ऊपर आपको मंत्र चैंट करना अपनी थर्ड आई हार्ट चक्र पे और क्राउन चक्र पे, वो सिखाएंगे आपको कैसे करेंगे। तो जब ये आप ओके। सिंबल्स इमेजिन करके आप डालेंगे थर्ड आई हार्ट चक्र क्राउन चक्र में, और मंत्र की वाइब्रेशन पे डालेंगे, क्योंकि इसमें डिफरेंट मंत्र, हाँ। चार जो काल मैंने बताए, इन चारों काल में डिफरेंट वाइब्रेशन से चैंट होती है, वो सिखाएंगे क्लास में। जी तो जी जब डिफरेंट वाइब्रेशन से आप चैंट करोगे और इमेजिन करोगे आप थर्ड आई में डाल रहे हो या हार्ट चक्र में डाल रहे हो, क्राउन चक्र में डाल रहे हो, तो वो जब जी। आप डालोगे और धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करोगे, मैं गारंटी देता हूँ हाँ। आपको विजन दिखेंगे। आप तो चलो आकाशिक सिखाते हो, आप जैसे बता रहे हो, विजन्स, लेकिन जी जो जी। फर्स्ट टाइम भी हीलर बन रहे हैं, जो फर्स्ट टाइम भी सीखेंगे, हाँ मैं हाँ गारंटी देता हाँ। हूँ 3-4 बार की हीलिंग के बाद विजन आने शुरू हो जाएंगे उनको। इतनी पावरफुल है ये। थर्ड आई चक्र एक्टिवेट हो जाएगी सर? देखिए, एक्टिवेट तो हम ये नहीं कहेंगे होगी, क्योंकि आप तो खुद इस लाइन में हो। थर्ड आई कैसे एक्टिवेट जी। होती है बताइए। बताइए। चलिए, कुंडलिनी सुनाई हम सबने, है ना। जी कि हमारे नाड़ी शास्त्र के हिसाब से कितनी नाड़ियाँ हैं? 72,000 नाड़ियाँ हैं हमारे शरीर में, है ना, हाँ जिसमें प्राण हाँ। वायु होती है। अब शरीर के दो टुकड़े करोगे, साइंस के हिसाब से जो डाइसेक्शन करते हैं, जैसे दो टुकड़े हमने कर दिए ना, तो हमें एनर्जी पॉइंट्स दिखेंगे। एनर्जी पॉइंट्स मतलब जो हम 7 चक्र की बात करते हैं ना हमेशा, बड़े 7 चक्रस जो हैं, पर टोटल जी हमारे बॉडी में छोटे बड़े 300 चक्र हैं, इंक्लूडिंग 7 बिग चक्रास, ठीक है। साइंस के जी हिसाब से 114 हमारे पास ग्लैंड्स हैं। तो जो जो जी बड़ी ग्लैंड्स हैं हमारी बॉडी में उन्हीं के आगे पीछे कहीं 7 चक्रा होते हैं, हमारे एनर्जी के पॉइंट्स होते हैं। पर जी। साइंस कहता है कि हमारे पास 114 ग्लैंड्स हैं, छोटी बड़ी। हमारा हम्म अध्यात्म जगत कहता है कि हमारे पास 300 चक्रा हैं, 300 एनर्जी पॉइंट्स हैं छोटे बड़े, जिसमें से 7 बड़े चक्र हैं। हम्म अगर आप बॉडी को डाइसेक्ट करोगे, मतलब दो भागों में बांटोगे, शरीर को ऐसे पूरा काट दोगे, ना तो आपको चक्रा दिखेंगे ना आपको नाड़ी सिस्टम दिखेगा। वाई? बिकॉज ये हमारे सूक्ष्म शरीर का भाग है, जी ठीक है। 72,000 नाड़ी भी नहीं दिखी आपको। अब नाड़ी की बात करें जिसमें प्राण वायु होती है, अब कुंडलिनी में आते हम्म हैं। 3 नाड़ी हम सब ने सुनी होंगी जो फेमस है बहुत। कौन कौन सी? ईड़ा, पिंगला, हाँ हाँ। सुषुम्ना, ये हम सब ने सुनी होंगी शायद, पिंगला, है ना। जी, सुषमा। हाँ हाँ। तो ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना हमारी रूट चक्र पे होती है। जब हम हम्म पैदा होते हैं, जैसे ही हमारा शरीर संसार में आया, बाहर आ गया, और जैसे ही हमने फर्स्ट सांस लेते हैं और बच्चा रोता है, तो क्यों रोता है? क्योंकि जैसे ही वो सांस, पहली सांस लेगा, उसकी ईड़ा और पिंगला हम्म। एक्टिवेट होती है। रूट ओके। चक्रा से ईड़ा पिंगला एक्टिवेट होती है। ईड़ा नाड़ी चंद्र जी नाड़ी बोलते हैं, जो हमारी लेफ्ट नोस्ट्रिल से अटैच होती है। हाँ
और जो पिंगला नाड़ी होती है हमारी राइट नॉस्ट्रिल से अटैच होती है, उसको सूर्य नाड़ी कहते हैं। जी तो जी जब बच्चा पैदा होता है, पहली सांस लेता है, तो एकदम से प्राण वायु ऊपर आती है जी। ईड़ा पिंगला से, और जब ऊपर आती है तो उसको दर्द होता है, ओके। क्योंकि क्योंकि उससे पहले तो माता माता के उससे अटैच है ना, कॉर्ड से। हाँ 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 तो हाँ। उसी उसी से उसका जीवन चल रहा है। परंतु जब वो बाहर जी आ गया तो अब उसको सारा कार्य उसके शरीर को खुद करना है। तो जब उसके शरीर को खुद करना है तो वो ईड़ा पिंगला नाड़ी जैसी एक्टिव होती है, उसको दर्द होता है एकदम से और वो रोता है। तो ईड़ा और पिंगला नाड़ी हमारी पैदा होते ही एक्टिव हो जाती है। परंतु जो तीसरी नाड़ी है सुषुम्ना नाड़ी, जी। वो हमारी एक्टिवेट नहीं रहती है, परंतु वो हमारी सोई अवस्था में हमेशा रूट चक्र पे होती है। अब क्या होता है, जो अच्छा। भी योगी लोग हैं, अध्यात्म में लोग हैं, जो मेडिटेशन वगैरह करते हैं, वो कुंडलिनी जागृत करते हैं। तो कुंडलिनी जागृत करने का मतलब यही होता है कि जो सोई हुई अवस्था में सुषुम्ना नाड़ी है वो उसको जगाते हैं। इसीलिए जो कहते हैं ना कि लोअर चक्रा से प्राण को एलिवेट करना, ऊपर के चक्रा पे उठाना, तो उसका क्या जी मतलब है? उसका मतलब यही है कि रूट चक्रा में जो सोई अवस्था में हमारी सुषुम्ना नाड़ी है, उस पे वो लोग काम करते हैं, और वो धीरे धीरे जब ऊपर उठती है तो वो इस तरह से सांप की तरह चलती है, इस तरह से आपके शरीर के ऊपर, नीचे के चक्र से ऊपर सांप की तरह चलती है। ठीक है। और ओके। सीधा आपकी कुंडली आपके थर्ड आई और क्राउन चक्र पे आती है, और इस तरह से एनर्जी इस तरह से आ जाती है। तो इसीलिए बोलते हैं कि कुंडलिनी की तरह बैठी होती है रूट चक्र पे, और वो जागृत हो जाती है। तो कुंडलिनी जागृत होना, अब इसका ये मतलब नहीं अच्छा। हमारे अंदर सांप है, पर वो प्रभावित ऐसे होती है। जी। इसको बोलते हैं कुंडलिनी जागृत करना। ये है कुंडलिनी, मतलब आप अपनी सुषुम्ना नाड़ी पे काम करोगे तो धीरे धीरे जागृत होती है। जी। और बताइए, कोई और क्वेश्चन? क्वेश्चन पूछिए। कितने सर कितने टाइम का कोर्स है सर ये? ये 3 दिन का कोर्स है। अच्छा। जी। कोई कोई क्वेश्चन ही नहीं पूछ रहा, बाकी हिमांशु जी तो पूछेंगे बस। ड्यूरेशन क्या है सर इसकी? कितने टाइम का कोर्स, आई मीन कितने ये, देर पढ़ाना है? हाँ, लगभग 1.5 घंटे क्लास चलेगी। और इसका जो 4 अटेनमेंट एंड होगा हाफ वो भी आवर्स हाँ, जो इसका अटेनमेंट होगा वो लगभग 1 घंटा हो जाता है अटेनमेंट में भी। ओके। जी। तो 3 दिन में सर वो जो 300 सिंबल्स हैं और जो हमें अपने मिसिंग नंबर्स हैं उन सबका जी। नॉलेज मिल जाता है? हाँ, देखिए 300 सिंबल हमें याद नहीं करने होते, हाँ। क्योंकि आपके अलग सिंबल निकलेंगे, पार्था जी बैठे हैं उनके अलग मिलेंगे, तन्नू जी के अलग मिलेंगे, इंदू जी के अलग, शिवांगी जी के अलग, सबके अलग मिलेंगे। तो हमें 300 सिंबल याद नहीं करने, बट उन 300 सिंबल को पढ़ डिटेक्ट कैसे करना है और पढ़ना कैसे है वो हम सीखेंगे क्लास में। पूरी पीडीएफ मिलती है आपको इसकी। और मतलब उसको ही, हमको दूसरों के लिए कैसे निकालना वो भी हम जान जाएंगे? यस यस, ऑफ कोर्स आप ओके सीखेंगे, ओके। बल्कि आपको टीचर बनने की भी अटेनमेंट मिलेगी, वो भी मिलेगी। ठीक है, मास्टर कोर्स है सर। हाँ जी, मास्टर कोर्स है। जी। क्लास कोई और स्टार्ट जी हाँ जी, हाँ जी। क्लास कितने बजे स्टार्ट होगा सर? लामा फेरा, शाल्विक मंत्र, ऐसे दोनों की क्लास डेली चलती है। हुंकारा विद हलीम की क्लास हफ्ते में एक बार चलती है, बाकी जो बड़े बड़े कोर्स हैं वो हफ्ते 2 हफ्ते में एक बार चलते हैं। 18-20 कोर्स हैं वैसे एकेडमी में। अच्छा। बट जो हमारा मेन, हम सबको चाहते हैं कि ये एटलीस्ट सीखें, लामा फेरा, हम्म। शाल्विक मंत्र, ऐसे हुंकारा विद हलीम, ये 3 कोर्स तो हम चाहते हैं हर कोई सीखे। बिकॉज जी। अगर आपको प्रोफेशनली नहीं भी करना है तो आपके अपनी लाइफ के लिए और अपनी फैमिली लाइफ के लिए ये 3 कोर्स मोर देन इनफ है। अगर किसी को स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ना है, जैसे हिमांशी जी जी। प्रोफेशनली करती हैं, और भी करते होंगे, आई डोंट नो, तो जैसे ये करते हैं, अभी क्या जी नाम जी बताया था जी। इन्होंने, जो प्रोफेशनली करते हैं उनको जो है सीखना चाहिए, आगे भी सीखना चाहिए। शिवांगी जी करती हैं शायद, है ना? अच्छा सर। हाँ। जी पूछिए। अच्छा सर, ये मतलब लाइक कितने बजे स्टार्ट होता है क्लास, लाइक मैं अगर ज्वाइन करना चाहूँ तो? कल कल जो है 2:30 बजे क्लास है, और रात को 8:30 बजे क्लास है। रात को 8:30 वाला मेरे साढ़े लिए सही रहेगा सर। जी एक्चुअली साढ़े मैं ना सर, मैं गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ, तो जी। 8:30 बजे वाला क्लास मेरे लिए सही रहेगा सर।
ठीक है, तो आप 8:30 में इनरोल कीजिए। जी जी जी, श्योर श्योर। एंड सर 3 दिन, सॉरी। 3 दिन का क्लास है जी, 3 दिन का क्लास है। ठीक 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 ठीक, 3 दिन। और जो सर बड़े एक बड़े कोर्सेज हैं, सॉरी 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 सॉरी, ठीक। जी पार्था जी पूछ लीजिए, पूछ लीजिए पार्था जी। नहीं, मैं ये पूछ रहा था कि 3 दिन जो बड़े कोर्सेज हैं जो कितने टाइम के लिए होता है, जैसे कि अगर हीलर बनना है अपने फैमिली के लिए, लाइक मैं अपने मम्मी पापा, मेरी बीबी, मेरी बेटी, सबके लिए अगर करना चाहूँ तो। तो देखिए मैंने बताया ना, अगर आपको सिर्फ अपनी फैमिली के लिए करना है तो आप सिर्फ 3 ही कोर्स कीजिए, वो ही इनफ है आपके लिए। ओके हाँ, लामा फेरा, ओके। शाल्विक मंत्र ऐसे, हुंकारा विदली। अब सीखने को आप कितने भी सीखिए, एकेडमी मना थोड़ा ना करेगी, बट हमारा काम है सजेशन देना। तो अगर आपकी जी शुरुआत अभी हो रही है, जस्ट आप बिगिनर हैं, तो आप 3 कोर्स कीजिए अपनी फैमिली के लिए। उसके बाद अगर जी आपको स्पिरिचुअलिटी में और आगे बढ़ना है, प्रोफेशनली करना है, जैसे हिमांशी जी करती हैं और शिवांगी जी करती हैं, तो फिर आप मल्टीपल कोर्स सीख सकते हैं ताकि आप दूसरों को भी सिखा सकें। जी जी, एक्चुअली प्रोफेशनली सर मैं भी थोड़ा सा इन्वॉल्व हूँ इसमें। लाइक मैं 2 प्लेटफॉर्म है काफी नामी, तो उसमें मैं हूँ। तो मैं दूसरे काम, लाइक मैं पमिस्ट हूँ, मैं टेरिटर भी हूँ। तो जितना मुझसे हो रहा है, तो थोड़ा बहुत मुझे लाइक इसका भी आइडिया है न्यूमरोलॉजी का, तो मुझे आगे भी बढ़ना है इसमें से, तो इसके लिए मैं डिटेल्स में पूछ रहा था। तो आपने पामिस्ट्री सीख ली, न्यूमरोलॉजी सीख ली, टैरो कार्ड सीख लिया, तो आप डॉक्टर तो बढ़ गए, बन गए, बट डॉक्टर विदाउट मेडिसिन है आप तो। विदाउट मेडिसिन। आपने ना तो क्रिस्टल हीलिंग सीखी है, ना ही आपने कोई हीलिंग, स्पिरिचुअल हीलिंग सीखी है, तो ना ना ऐसे ना ना, वो नहीं सीखा मैंने तो एक्चुअली। आपको तो सीखना क्या है ना चाहिए। सर, मुझे, हाँ मैं उसी लिए पूछ रहा था एक्चुअली। मुझे क्या है ना, मैं इलेक्शन नोडल ऑफिसर हूँ, तो मुझे टाइम बहुत कम मिल रहा है सर, तो इस कारण से मैं जी 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 कर नहीं पा रहा। जी तो जी इसके लिए जी। मैं पूछ रहा था कि हाँ, तो आगे आप बढ़ना है मुझे। ये छोटे छोटे कोर्स जरूर लगते हैं, परंतु ये बहुत पावरफुल हैं। आप कहीं भी गूगल यूट्यूब कीजिए, ये जो मैं जी लामा फेरा का नाम ले रहा हूँ, शाल्विक मंत्र ऐसे का नाम ले रहा हूँ, हुंकारा विद हलीम का नाम लेता हूँ, ये अपने आप में बहुत पावरफुल है। हुंकारा विद हलीम जी तो जी ऐसा है कि अगर अगर आपने उसको सही से कर लिया, जैसे जैसे आपको सिखाएंगे, और जी उसका 11 दिन का सिद्धिकरण कर लिया आपने, तो आप जी। बैठे बैठे जो है अपने घर पे बैठे हो, और अगर आपका कोई रिश्तेदार कहीं फॉरेन में भी बैठा है और वो आपको कोई हम्म प्रॉब्लम बताता है, तो आप सिर्फ अपनी थर्ड आई से उसको कनेक्ट करोगे और सिंबल हम्म डालोगे, जैसे हम आपको बताएंगे, सिखाएंगे क्लास में। आप हम्म सिर्फ सिंबल डालोगे, इंटेंशन डालोगे, विद इन 15-20 मिनट, हम्म हाफ एन आवर, उसको रिलीफ मिलना शुरू हो जाता है। इतना पावरफुल है हुंकारा विद हलीम। बट हुंकारा विद हलीम हम एकदम से सिखाते नहीं है, पहले ये बोलते हैं कि पहले लामा फेरा एटलीस्ट सीखिए, उसके बाद हुंकारा ओके सीखिए। तो ये तीनों कोर्स ओके। जो है, इसीलिए हम कहते हैं, चाहे बिगिनर हो चाहे वो प्रोफेशनल हो, अगर ये कोर्स उन्होंने जी नहीं सीखे हैं तो सबको सीखने चाहिए। उसके बाद आप जो मर्जी सीखिए, आकाशिक रिकॉर्ड सीखिए, एंजल हीलिंग सीखिए, न्यूमरोलॉजी सीखिए, हम्म टैरो कार्ड सीखिए, क्रिस्टल हीलिंग सीखिए, रमल विद्या का कोर्स हम्म शुरू होने वाला है, रमल एस्ट्रोलॉजी इसको बोलते हैं, वो सीखिए, हम्म केपी एस्ट्रोलॉजी सीखिए। वो दुनिया भर के कोर्स हैं, 18-20 कोर्स है, कुछ भी सीखिए, कहीं से भी सीखिए, लेकिन अपना फाउंडेशन पहले बना के रखिए। अब आपने टैरो कार्ड सीख लिया, पामिस्ट्री सीख ली, न्यूमरोलॉजी सीख ली, तो आपके लिए तो मस्ट है कि जी। आपको कोई स्पिरिचुअल हीलिंग आनी चाहिए, मस्ट है आपके हाँ लिए। सही बात है, क्योंकि लोग पूछते रहते हैं ना, तो उससे हम लोग तो ऐसे तो ही क्रिस्टल के लिए बोल देते हैं, तो क्रिस्टल, खैर जो भी हो सर, अभी सीखना है यहाँ पे, क्या हाँ जी, जैसे भी हो। कल क्लास है 8:30 बजे, तो आपका नाम लिख लेंगे। जी जी, प्लीज सर प्लीज। और कोई क्वेश्चन और है तो पूछिए, बाकी लोग, इंदु कुमारी जी, शिवांगी सिंह जी। हाँ जी, शिवांगी जी, आप कुछ सर पूछ रहे थे, शिवांगी जी। सर सर सॉरी, मैंने बाहर तो शोर आ रहा है। सर वो चार्जेस बताएंगे सर, फीस। हाँ, फीस तो बतानी पड़ेगी, वरना एकेडमी तो निकाल देगी, मेरे को बोलेगी आपने फीस नहीं बताई। फीस तो बतानी पड़ेगी। पर कोई अगर कोई कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन है तो और पूछ सकते हैं, वरना आगे बढ़ते हैं, है ना। चलिए।